दोस्तों, इस वीडियो में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में बताते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इनकी शैक्षिक संबद्धता मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी, ग्रेजुएशन इन बैरिस्टर। इनका पेशा विधि वेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, शिक्षा, विद्य दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक। इनका व्यवसाय वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ था। इनकी राजनीतिक दल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। इनका अन्य सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। इनका शैक्षिक संगठन डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। इनका धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके लिए वे नीची जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। सन 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द टचेबल्स सन 1945 लेख लिखा। सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक हैं। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं रही हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।